हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक। ये इसका 7 पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें हम इससे पहले के सभी एग्जाम्पल्स, सभी थ्योरम्स और सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of circle through the vertices of quadrilateral, prove that it is rectangle। क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ किया और मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसके डायगोनल्स की बात की जाएगी। मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया कुछ इस तरीके से। लेट्स से दिस इज ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड इसके डायगोनल्स डायामीटर्स है। इसके डायगोनल यानी कि ये जो बी डी है वो डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है। ये जो ए सी है वो भी डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर इस पॉइंट पे है, ओ पॉइंट पे। ठीक है, देन प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी डी है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स। ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स। ए सी और बी डी क्या है? डायमीटर्स दिए हुए हैं। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव पे आ जाते हैं कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी वो एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। हम इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि डायमीटर है। अब डायमीटर जो भी एंगल बनाता है वो एंगल इन सेमी सर्कल होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं बी डी इज डायमीटर, बी डी इज डायमीटर, डायमीटर बी डी एक डायमीटर है। देयर फोर एंगल सॉरी, एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी ए डी 90 डिग्री होगा। कारण क्या है भाई? एंगल इन सेमी सर्कल, भाई डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया ना, सेमी सर्कल हो गया। तो एंगल इन सेमी सर्कल, इस वजह से ये एंगल 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे? सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से एंगल ए बी सी, ये तो हमने 90 कर ही दिया, एंगल ए बी सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये भी 90 हो जाएगा। एंगल सी डी ए, सी डी ए, ये सभी के सभी 90 डिग्री हो गए, सभी के सभी 90 डिग्री हो गए। देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर सभी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है रेक्टेंगल। सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ये हो गया एक रेक्टेंगल। काफी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और मैंने ये आपको बताया भी था कि देखो क्वेश्चन क्या है, पहले वो देखते हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल। देखो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, ऐसे ट्रेपीजियम का मैंने आपको बताया था, इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। क्वेश्चन में है प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ये जो क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस टाइप का मैं बना लेता हूं। लेट्स से ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ये एक ट्रेपीजियम है, यानी कि इसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल है, जो कि हमें इक्वल दी हुई है, जो कि हमें इक्वल दी हुई है। गिवन में अगर मैं लिखना चाहूं कि ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है। ठीक है,
प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या हुआ? देखो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? साइक्लिक है। साइक्लिक कैसे प्रूव किया जा सकता है भाई? एंगल ए और एंगल सी को 180 दिखा दो, या फिर एंगल बी और एंगल डी के सम को 180 दिखा दो। भाई अपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो गया तो वो साइक्लिक तभी तो माना जाएगा। तो ये टू प्रूव में आ गया। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, लेकिन उससे पहले हमें करनी होगी इसमें एक कंस्ट्रक्शन। हमें करनी होगी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, क्या कंस्ट्रक्शन करनी है ध्यान से देखना। एडी के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा मैं फ्रॉम बी। एडी के पैरेलल लाइन बनाऊंगा बी, जो कि डीसी प्रोड्यूस्ड को लेट्स से ई पे कट करती है। डीसी प्रोड्यूस्ड को ई पे कट करती है। ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एडी के। तो मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन थ्रू बी, थ्रू बी पैरेलल टू, पैरेलल टू AD, which meets, which meets DC produced, DC produced at E। तो ये हमने एक छोटी सी इसमें कंस्ट्रक्शन कर ली कि इसके पैरेलल एक लाइन बना दी जो कि डीसी प्रोड्यूस्ड को ई पे मीट करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। अब हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले आप ये देखिए कि डीसी पैरेलल है ए बी के, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, एंड ए डी पैरेलल है बीई के। तो आप क्या देख पा रहे हैं? ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, देयरफॉर आई कैन राइट दैट ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल ए और एंगल ई एक दूसरे के इक्वल हो गए। एंगल ए और एंगल ई एक दूसरे के इक्वल है। लेट्स से दोनों को मैं एक नाम दे देता हूं एक्स। दोनों को नाम दे दिया मैंने एक्स। अच्छा, अब आप देखिए जरा, हम जानते हैं भाई एडी किसके इक्वल है? बीई के। अच्छा, आप कहेंगे सर एडी तो यहाँ पे बीसी के इक्वल दिया हुआ है। भाई वो भी हम लेंगे, लेकिन ये एडी बीई के इक्वल मैंने कैसे लिया है? अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। चलो वो भी ले लेते हैं कि एडी और बीसी भी आपस में इक्वल है। तो एडी और बीसी भी आपस में इक्वल है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि बीई और बीसी भी आपस में इक्वल हो गए। बीई और बीसी, बीई कौन सा है? ये वाला है। और बीसी कौन सा है? ये वाला है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बीई इज इक्वल टू बीसी। बीई इज इक्वल टू बीसी। अब देखो, अब देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे हो भाई ये दो साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो बीई का अपोजिट एंगल, एंगल बीसीई, एंगल बीसीई इक्वल हो जाएगा एंगल बीई सी के। एंगल बीई सी के इक्वल हो गया। और बीई सी हमें पता है पहले से ही एक्स है। एंगल ई, एंगल ई जो कि एक्स के इक्वल है। तो बीसीई किसके इक्वल हो गया? एक्स के इक्वल हो गया। बीसीई एक्स के इक्वल हो गया, यानी कि ये भी मैं लिख सकता हूं दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूं, एंगल बीसीडी, तो कितना निकलेगा? एंगल बी सी डी निकलेगा भाई 180 माइनस एक्स। ये किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से निकल गया। लीनियर पेयर, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों एंगल का, एक्स का और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम होगा 180। ये एक्स है तो ये एंगल बचा 180 माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स बच गया। ठीक है, अब बारी किसकी है भाई? इन दोनों के सम चेक करने की। दोनों एंगल निकाल लिए, दोनों का सम चेक करो 180 आता है कि नहीं आता। तो ठीक है, मैं चेक करता हूं भाई। एंगल ए प्लस एंगल बीसीडी, यही है। सी सी वाला जो एंगल है वो बीसीडी लिया है मैंने। ठीक है, ए कितना है? एक्स।
BCD कितना है 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। भाई सम करेंगे तो x से x कट गया, किसके इक्वल आ गया 180 के। देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल का सम 180 कर दिया, दैट्स ऑल। देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, बस इतना सही था। ए या सी को 180 कर दो या फिर बी और डी को 180 कर दो, बात एक ही है। अब मान लो ए और सी को 180 कर दिया, अब टोटल सम होता है 360, तो ये 180, तो बाकी बचे हुए दोनों एंगल भी तो 180 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है आपको। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। ठीक है भाई, दो सर्कल ये दे रखे हैं आपको जो कि बी और सी पर इंटरसेक्ट करते हैं। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट, बी से दो लाइन सेगमेंट बनाई गई, एक तो ए बी डी, ये वाली लाइन आपको दिख रही है ए बी डी, एंड पी बी क्यू, ये पी बी क्यू हो गई। ठीक है, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट ए डी पी। ठीक है, प्रूव दैट एंगल ए सी पी। जो प्रूव करना है वो लिखते हैं, जो प्रूव करना है वो लिखते हैं। टू प्रूव, गिवन में आप यही सारी कहानी लिख सकते हो कि टू सर्कल इंटरसेक्ट एट बी एंड सी, बी एंड सी, बस इतना ही लिख देना, और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। टू प्रूव पे आते हैं, जो मेन चीज वही है जो हमें प्रूव करनी है। ए सी पी, ए सी पी ये वाला एंगल, लेट से दिस एंगल इज एक्स, ये एंगल मैंने एक्स मान लिया। ओके, क्यू सी डी, क्यू सी डी ये एंगल लेट से मैंने y मान लिया, तो टू प्रूव में आ जाएगा कि x इक्वल टू वाई, हमें x और y इक्वल करना है। तो हम अब देखने जा रहे हैं इसका प्रूफ, हम देखने जा रहे हैं इसका प्रूफ। देखिए, इस एंगल को अगर मैं z मान लेता हूं और इस एंगल को w मान लेता हूं, z और w, तो मुझे पता है कि z और w इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। भाई दो लाइन सेगमेंट कहीं भी कट करे तो उनके ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जो कि हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, तो इसी वजह से z और w आपस में इक्वल हो गए। अच्छा, अब एक चीज और देखो कि भाई z इक्वल है x के, ये कैसे हुआ। ये देखिए, पी ए दिखाई दे रहा है आपको, पी ए, पी ए इस सर्कल पे एंगल बना रहा है जेड, और पी ए इस सर्कल पे एंगल बना रहा है एक्स। तो क्या ये सेम सेगमेंट के एंगल नहीं हुए, सेम सेगमेंट के एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट के एंगल हो गए। अच्छा, W किसके इक्वल है, Y के। अब आप समझ गए होंगे कि W को Y के कैसे इक्वल लिया। भाई इस बार आप ये देख लो, DQ देख लो, DQ आर्क। अच्छा, DQ आर्क इधर एंगल बना रही है W, और DQ आर्क इधर एंगल बना रही है Y। DQ आर्क इधर बना रही है W, और DQ आर्क इधर एंगल बना रही है Y। तो W और Y इक्वल हो गए, लॉजिक सेम रहेगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, Z और W की वैल्यू निकले, इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं। देखो, Z की जगह मैंने रख दिया X, क्योंकि Z X के इक्वल है, और इक्वल टू W था, और W की जगह मैंने रख दिया Y, क्योंकि W किसके इक्वल है, Y के। तो X इक्वल टू Y आ गया, हैंस प्रूव्ड। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, कितना इजी क्वेश्चन है। भाई ये दोनों आपस में इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, दैट्स ऑल। यानी कि ये चारों के चारों एंगल ही आपस में इक्वल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, इफ सर्कल, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। भाई ये एडीसी एक ट्रायंगल है, एडीसी एक ट्रायंगल है। अब क्या बोला गया कि सर्कल को ड्रॉ किया गया इस तरीके से कि ट्रायंगल की दो साइड को डायमीटर मान लिया, जैसे एडी को डायमीटर मानकर एक सर्कल और एसी को डायमीटर मानकर एक और सर्कल बनाया गया। देन प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन थर्ड साइड। ये जो सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इस थर्ड साइड पर लाई करता है, थर्ड साइड पे लाई करता है। यानी कि सेम हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, आपको याद होगा तो, सेम हमने एक एग्जाम्पल सोल्व किया था। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, गिवन क्या है कि AD एंड AC
आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल, लेट से इसे C1 बोल दिया एंड दिस सर्कल को C2 नाम दिया, तो ऑफ C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, ये डायमीटर्स हैं। अब आएगा टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो बी पॉइंट है, जो दो दो सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इस तीसरी लाइन यानी कि डीसी के ऊपर है। डीसी के ऊपर यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि डी बी सी इज ए लाइन। ये प्रूव अगर मैंने कर दिया कि डीबीसी लाइन है, तो बी अपने आप ही इस पॉइंट के ऊपर आ गया, अपने आप ही इस लाइन के ऊपर आ गया, डीसी के ऊपर। तो डीबीसी को लाइन प्रूव करना है। आप एग्जाम्पल देख लो, पिछली वीडियो में हमने जो किया था सेम बिल्कुल यही था, बिल्कुल यही था। ओके, अब हम देखते हैं प्रूफ। प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले देखो भाई, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये हो गया सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया। और ये जो ए बी कोड है और बी डी कोड है, ये एंगल इन सेमी सर्कल बनाएंगे, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया। मैं इसे एक्स मान लेता हूं। एक्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। वाई एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल है ये, इस वजह से ये एंगल 90 डिग्री होगा। सिमिलरली यू कैन से दैट दिस एंगल y, क्योंकि AC भी तो डायमीटर है, दिस एंगल y इज ऑल्सो 90 डिग्री। अगेन लॉजिक सेम है, एंगल इन सेमी सर्कल, दोनों एंगल सेमी सर्कल में। अच्छा, x और y को ऐड करो जरा। x प्लस वाई कितना आ रहा है? 90 प्लस 90 180 आ रहा है। x प्लस वाई 180 आ रहा है। अच्छा, अब किसी भी लाइन पे ये दोनों एंगल का सम 180 हो गया, तो इसका मतलब वो तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई ना, वो तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई, क्योंकि सम 180 हो रहा है। 180 दो एंगल का सम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही हो सकता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ इस तरीके से है, अब तुम इन दोनों एंगल को ऐड करोगे, 180 बन ही नहीं सकता, 180 नहीं बन सकता। एक स्ट्रेट लाइन होगी तभी 180 बन सकता है। तो इसका मतलब therefore I can write that DBC is a line, DBC एक लाइन है, hence proved। आप पूरी लाइन लिखिएगा लास्ट में। therefore I can say that B lies on third side, that is DC, या इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड, इस तरीके से लिख देना, ताकि एक अच्छी स्टेटमेंट लगे लास्ट में देखने में। तो ये भी क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है? एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस AC। भाई AC कॉमन हाइपोटेनस है जो दोनों में आ रहा है, और ABC, सॉरी AC है, AC है कॉमन हाइपोटेनस। तो AC ये हाइपोटेनस ले लिया, और इधर एक राइट ट्रायंगल बन रही है कुछ इस तरीके से, और एक इधर राइट ट्रायंगल बन रही है, कैसे भी बन सकती है वो, इस तरीके से। ठीक है जी, ये एक राइट ट्रायंगल बन गई। आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस AC, एक है ABC और एक है ADC। ठीक है, प्रूव दैट एंगल CAD, C दिख रहा है, A दिख रहा है और D दिख रहा है, ये वाला एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज x, लेट्स से दिस एंगल इज x। गिवन में तो यही लिख देना कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस AC। फिर टू प्रूव में आप लिख देना दिस एंगल x इज इक्वल टू CBD का है, CBD, CBD, ये होगा CBD। तो x इक्वल टू वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ, हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एंगल B प्लस एंगल D, जो कि 90 प्लस 90 है, 180 हो गया, 180 हो गया। देयरफॉर अब देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180, तो वो क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक ऐसा सर्कल हम बना सकते हैं, ऐसा सर्कल हम बना सकते हैं जो कि इन चारों पॉइंट से पास करता हुआ बनेगा।
एक ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ 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 x इक्वल टू वाई डायरेक्ट हो गया, कारण भाई एंगल इन सेम सेगमेंट। देखो डी डीसी आपको कोड दिखाई दे रही है, डीसी इधर बना रही है वाई और इधर बना रही है एक्स। एंगल इन सेम सेगमेंट के एंगल हो गए एक्स और वाई, हैंस प्रूव्ड। बस इतना ही क्वेश्चन था ये, बस इतना ही क्वेश्चन था, काफी इजी था ये भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी कि साइक्लिक पैरेललोग्राम कौन सा होगा, जो एक सर्कल के अंदर बनेगा, जो एक सर्कल के अंदर बनेगा वो साइक्लिक पैरेललोग्राम हो गया, वो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम हो गया। देखो आप अ, अ, इसकी शेप पहले से ही आप रेक्टेंगल टाइप की बना देना। क्यों, क्योंकि लास्ट में हमें प्रूव तो रेक्टेंगल करना है, और लास्ट में जब हम प्रूव कर चुके होंगे ए बी सी डी को रेक्टेंगल, ए, दिस इज बी सी एंड डी, जब ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूव कर चुके होंगे तो लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा ना, हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो उस टाइम दिखना चाहिए कि वो रेक्टेंगल है, तो स्टार्टिंग में ही जो प्रूव करना होता है डायग्राम वैसा ही बनाकर चलो आप। तो सबसे पहले गिवन आएगा, गिवन गिवन में है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। हम देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले देखो, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, ब्रैकेट में क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो भाई अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। अच्छा एक चीज और देखो, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। ये क्या कारण है, बिकॉज ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो, साइक्लिक है, तो इस वजह से अपोजिट एंगल का सम 180 भी होना चाहिए। अच्छा अब आप समझ गए होंगे कि एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 90 है। कैसे 90 है भाई, देखो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है, वो खुद एंगल ए के बराबर है। तो यहां पर ऐसे रख लो ना, एंगल ए प्लस एंगल सी को भी एंगल ए रख लो 180। तो टू ऑफ एंगल ए किसके इक्वल हो गया, 180 के एंगल ए किसके इक्वल आ गया, 90 के, और एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा अब आप क्या करेंगे भाई, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब चारों 90 डिग्री है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों एंगल 90 हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल हो जाता है। सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 10.5। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अभी ऑप्शनल एक्सरसाइज इसकी बची हुई है, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हम करेंगे इसकी। ओके हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑप्शनल एक्सरसाइज के साथ। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।